तो भाई जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं वो नॉर्मल लोगों से कितने ज्यादा अलग दिखाई देते हैं, और वो ऐसे उनके पैसों की वजह से नहीं बल्कि वो ऐसे उनके क्लासी और रेट्रो टाइप के ड्रेसिंग की वजह से दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग ओल्ड मनी एस्थेटिक्स के नाम से जानते हैं। मतलब कि एक ऐसा फैशन जिसमें हम अपने कपड़ों को खानदानी रईस लोगों की तरह स्टाइल करते हैं। अगर आप लोग भी अपने कपड़ों को अमीर लोगों की तरह स्टाइल करना चाहते हो, मतलब कि अगर आप ओल्ड मनी एस्थेटिक्स अचीव करना चाहते हो, तो आज मैं आपको ओल्ड मनी फैशन से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको 3 ऐसी टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप बिल्कुल खानदानी रईस लोगों के दिखने में। इसके अलावा मैं आपको कुछ ओल्ड मनी इसेंशियल्स के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप काफी सारे ओल्ड मनी आउटफिट्स बना सकते हो, जो कि मैं आपको वीडियो में बनाकर भी दिखाऊंगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं उन 3 ओल्ड मनी फैशन टिप्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप अपने आउटफिट के अंदर काफी ज्यादा क्लासी लगोगे दिखने में। तो सबसे पहले टिप जो आपको फॉलो करनी है वो यह है कि आपको ओल्ड मनी फैशन के अंदर हमेशा वेल टेलर्ड कपड़ों को पहनना है। अब वैसे तो मार्केट में आपको ओवरसाइज और बैगी कपड़े बड़े ही आराम से मिल जाते हैं, बट इस तरह के कपड़ों को हम लोग सिर्फ स्ट्रेट स्टाइल के अंदर ही यूज कर सकते हैं, जो हम लोगों को कैजुअल और कूल वाइब देते हैं, जो कि ओल्ड मनी एस्थेटिक के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। ओल्ड मनी एस्थेटिक टोटली बेस्ड होता है लग्जरी और क्लासीनेस के ऊपर। इसी वजह से ओल्ड मनी एस्थेटिक के अंदर हमेशा टेलर्ड कपड़ों को वेयर किया जाता है, जो हमारी बॉडी के ऊपर ना ज्यादा टाइट हो और ना ज्यादा लूज हो। यानी कि आपको स्लिम फिट या रेगुलर फिट वाले कपड़ों को प्रीफर करना है इस पर्टिकुलर फैशन के अंदर। अब वैसे तो एक ओल्ड मनी आउटफिट तभी ज्यादा क्लासी लगता है जब आप उसे अपनी बॉडी के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग किसी टेलर से सिलवाते हो। अगर आपका बजट टेलर्ड कपड़ों को पहनने के लिए अलाउ नहीं करता तो आप मार्केट से रेडीमेड कपड़ों को भी बाय कर सकते हो, बट मेक श्योर आपको उन्हें पहनने से पहले अपनी बॉडी के हिसाब से फिटिंग करवा लेना है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको हमेशा बेसिक और न्यूट्रल कलर के कपड़ों को चूज करना है ओल्ड मनी फैशन के अंदर। ये चीज मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताता ही रहता हूँ कि अगर आप अपने आउटफिट के अंदर सही तरह के कलर्स को यूज करते हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है। यही चीज ओल्ड मनी एस्थेटिक के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने आउटफिट में सही तरह के कलर्स को चूज करो जो इस पर्टिकुलर क्लासी फैशन की वाइब को मैच कर सके। ओल्ड मनी एस्थेटिक के अंदर हम लोगों को कभी भी ऐसे कलर्स के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए जो आंखों में चुभते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और येलो वगैरह। इसके अलावा आपके कपड़ों के ऊपर किसी भी तरह के ग्राफिक्स वगैरह भी नहीं होने चाहिए। इस तरह के कपड़े सिर्फ छोटे बच्चों के ऊपर ज्यादा अच्छे लगते हैं, ना कि हमारे ऊपर। ओल्ड मनी एस्थेटिक के अंदर आपको हमेशा अर्दी टोन्स वाले कपड़ों को पहनना चाहिए, मतलब कि आपको ओल्ड मनी के अंदर बेसिक और न्यूट्रल कलर के कपड़ों को पहनना है, जैसे बेज, ऑफ व्हाइट, ओलिव ग्रीन, ग्रे, नेवी ब्लू और चारकोल। ये सभी कलर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं ओल्ड मनी एस्थेटिक के अंदर, जो हम लोगों को एक मैच्योर और सीरियस पर्सनैलिटी दिखाते हैं। तीसरी और लास्ट टिप जो आपको फॉलो करनी है वो यह है कि आप अपने ओल्ड मनी आउटफिट के साथ एक्सेसरीज का जरूर से यूज करो, क्योंकि एक्सेसरीज हमारे आउटफिट के अंदर काफी अट्रैक्टिव फीचर्स ऐड करती है, जिसकी वजह से जो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो और भी उभर कर आती है लोगों के सामने। अब देखो, एक्सेसरीज से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ओल्ड मनी के अंदर भर भर कर अंगूठियां, ब्रेसलेट्स और कुछ इस तरह के सनग्लासेस वगैरह को पहन लो। नहीं भाई, ओल्ड मनी एस्थेटिक्स के अंदर आपको हमेशा मिनिमल एक्सेसरीज का यूज करना है अपने आउटफिट के साथ पहनने के लिए। जैसे आप अपनी कलाई में एक लेदर या मेटल स्ट्रैप वाली एनालॉग वॉच पहन सकते हो जिसका डायल ज्यादा बड़ा ना हो। साथ ही साथ आप अपनी फिंगर्स में 1-2 रिंग्स भी पहन सकते हो जो सिंपल मैट ब्लैक या सिल्वर कलर में हो। इसके अलावा आप कुछ इस तरह के क्लब मास्टर सनग्लासेस को भी वेयर कर सकते हो अपने ओल्ड मनी लुक को और भी इनहेंस करने के लिए। आपको इन सभी एक्सेसरीज का परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इन्हें वहां जाकर खरीद सकते हो। तो भाई अब बात करते हैं कुछ ऐसे इसेंशियल्स के बारे में जिन्हें यूज करके आप काफी सारे ओल्ड मनी आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहला इसेंशियल जो आपके पास होना चाहिए एक ओल्ड मनी आउटफिट बनाने के लिए वो है एक लिनन शर्ट। अगर आप गर्मियों के मौसम में टी शर्ट्स की बजाय शर्ट्स को पहनना ज्यादा पसंद करते हो तो लिनन शर्ट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्लोथिंग पीस होगा गर्मियों में ओल्ड मनी लुक अचीव करने के लिए, क्योंकि लिनन शर्ट दिखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है और इसके अलावा ये काफी ज्यादा लाइट वेटेड और ब्रीदेबल भी होती है, जो हमें गर्मियों के मौसम में बहुत कंफर्टेबल फील कराती है। लिनन शर्ट में बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि इसके अंदर बहुत ही जल्दी सलवटें पड़ जाती है, जिससे बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप लिनन और कॉटन फैब्रिक वाली ब्लेंडेड शर्ट को प्रीफर करो ओल्ड मनी आउटफिट बनाने के लिए, जिसके अंदर सलवटें भी बहुत कम पड़ती है और इसके अलावा ये लिनन शर्ट की तरह काफी ज्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल भी होती है पहनने में। अगर बात करूं कलर्स की तो आप इसके अंदर व्हाइट, बेज, ग्रे और लाइट ब्लू जैसे कलर्स को चूज कर सकते हो। लिनन शर्ट के अलावा ओल्ड मनी के अंदर कुछ इस तरह की शर्ट्स को भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जिनके ऊपर वर्टिकल पैटर्न बने होते हैं। आप चाहे तो इस शर्ट का भी यूज कर सकते हो एक ओल्ड मनी आउटफिट बनाने के लिए। मैं आपको दोनों ही शर्ट्स का परचेसिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप उन्हें खरीद सकते हो। दूसरा इसेंशियल जो ओल्ड मनी फैशन के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वो है पोलो टी शर्ट और पोलो स्वेटर। अगर आप समर्स में एक ओल्ड मनी आउटफिट क्रिएट करना चाहते हो तो एक पोलो टी शर्ट आपके बहुत काम आती है, जिसको यूज करके आप काफी क्लासी तरह के आउटफिट्स बना सकते हो। इसीलिए गर्मियों
में ओल्ड मनी एस्थेटिक अचीव करने के लिए आपके पास एक पोलो टी शर्ट जरूर से होनी चाहिए। अब वैसे तो पोलो टी शर्ट हाफ स्लीव्स में भी आती है और फुल स्लीव्स में भी आती है, जिसके अंदर आपको बटन्स वाले कॉलर भी मिल जाएंगे और साथ में जिपर वाले कॉलर्स भी मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई सी भी टी शर्ट ले सकते हो, बट मेक श्योर वो व्हाइट, ऑफ व्हाइट या ग्रे कलर में हो। अब गर्मियों के अलावा अगर आप सर्दियों में ओल्ड मनी आउटफिट बनाना चाहते हो तो आप कुछ इस तरह के पोलो स्वेटर्स ले सकते हो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के स्वेटर्स के अंदर काफी प्रीमियम तरह के निटेड फैब्रिक्स आते हैं जो हम लोगों को बहुत ही रिच लुकिंग वाइब देते हैं। मैं आपको पोलो टी शर्ट और पोलो स्वेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। तीसरा और मेरा फेवरेट इसेंशियल जो ओल्ड मनी के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है वो है एक टर्टल नेक। अब बेसिकली टर्टल नेक में आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। पहला होता है टर्टल नेक टी शर्ट और दूसरा होता है टर्टल नेक स्वेटर। अगर आपके यहाँ बहुत ही कम सर्दी होती है तो आप टर्टल नेक वाली टी शर्ट पहन सकते हो, और अगर आपके यहाँ ज्यादा सर्दी होती है तो आप टर्टल नेक वाले स्वेटर्स पहन सकते हो, जो कुछ इस तरह के निटेड और थिक फैब्रिक में आते हैं जो बहुत ज्यादा क्लासी और प्रीमियम लगते हैं ओल्ड मनी एस्थेटिक के अंदर, जिन्हें आप अकेले भी वेयर कर सकते हो और इसके अलावा आप इन्हें ब्लेजर और सूट्स के अंदर एज अ बेस लेयर भी यूज कर सकते हो। रही बात कलर्स की, तो आप ब्लैक, ग्रे और बेज जैसे कलर्स को प्रीफर कर सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन्हें खरीद सकते हो। चौथा ओल्ड मनी इसेंशियल है एक चीनो पैंट और एक फॉर्मल पैंट। अब ओल्ड मनी के अंदर वैसे तो कुछ इस तरह की गुरखा पैंट्स का यूज किया जाता है जिसमें कुछ ऐसे एडजस्टर होते हैं, आप चाहे तो इन्हें भी सिलवा सकते हो। और अगर आपको ये पैंट ज्यादा अच्छी नहीं लग रही तो आप सिंपल फॉर्मल पैंट भी सिलवा सकते हो अपने टेलर से, या इसके अलावा आप मार्केट से चीनो पैंट्स को भी खरीद सकते हो जो सिंपल बेज और ब्लैक कलर में हो, जिनको यूज करके आप बहुत सारे ओल्ड मनी आउटफिट्स बना सकते हो, जो मैं आपको वीडियो में आगे बनाकर भी दिखाऊंगा। तो भाई पांचवा और लास्ट ओल्ड मनी इसेंशियल जो आपके पास होना चाहिए वो है लोफर्स और व्हाइट स्नीकर्स। ओल्ड मनी के अंदर जैसे कपड़ों की क्लासीनेस और प्रीमियमनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वही सेम कॉन्सेप्ट जूतों पर भी अप्लाई होता है, जिससे हमारा ओवरऑल आउटफिट सही मायने में एक ओल्ड मनी वाइब दे सके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके पास एक जोड़ी लोफर जरूर से होने चाहिए, ताकि आपके आउटफिट में एक क्लासी फीचर ऐड हो सके। लोफर्स आपको कुछ इस तरह के स्वेड मटेरियल के अंदर भी मिल जाएंगे और साथ में लेदर मटेरियल के अंदर भी मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई से भी लोफर को यूज कर सकते हो अपने ओल्ड मनी आउटफिट के अंदर। लोफर्स के अलावा आपके पास लेदर या सिंथेटिक लेदर वाले व्हाइट स्नीकर्स भी डेफिनेटली होने चाहिए, जिन्हें आप आंख बंद करके किसी भी ओल्ड मनी आउटफिट के अंदर इजीली यूज कर सकते हो। आपको व्हाइट स्नीकर्स और लोफर्स का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें वहां जाकर खरीद सकते हो। तो भाई फाइनली अब बात करते हैं कि आप इन सभी इसेंशियल्स को यूज करके कौन कौन से आउटफिट्स बना सकते हो। तो पहले आउटफिट में आप अपनी बेज पैंट के साथ अपनी व्हाइट कलर की लिनन शर्ट वेयर कर सकते हो, जिसके साथ आपको अपने बेज पोलो स्वेटर को अपने नेक पर कुछ इस तरह से बांध लेना है। और अगर बात करूं फुटवेयर्स की, तो आप इस आउटफिट के साथ अपने व्हाइट स्नीकर्स पहन सकते हो। इस आउटफिट में अगर आप अपनी व्हाइट शर्ट को अपनी ब्लू वर्टिकल पैटर्न वाली शर्ट से रिप्लेस कर दोगे तो आपका एक और आउटफिट बन जाएगा। इसके अलावा बेज पैंट के साथ आप और भी काफी सारे आउटफिट्स बना सकते हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरे आउटफिट में आप अपनी ब्लैक पैंट के साथ बेज कलर की पोलो टी शर्ट या स्वेटर पहन सकते हो, जिसके साथ में आपको अपने व्हाइट स्नीकर वेयर करने हैं। इस आउटफिट में अगर आप अपनी पोलो टी शर्ट या स्वेटर को ब्लैक या बेज कलर के टर्टल नेक से रिप्लेस कर दोगे तो आपका एक और आउटफिट बन जाएगा। इसके अलावा आप अपनी ब्लैक पैंट के साथ और भी काफी सारे आउटफिट्स बना सकते हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओल्ड मनी एस्थेटिक्स के अलावा अगर आप बेस्ट क्वालिटी के मस्ट हैव शूज के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। इस वीडियो में बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है, आप इसे अभी जाकर देखो।